हमारा गुलाब का प्लांट घना हो जाए और उसमें ढेर सारी नई नई ब्रांच निकलें और अच्छी फ्लावरिंग भी आए, तो उसके लिए आपने कौन कौन से टिप्स अपनाने हैं और कौन कौन सी हमने खाद देनी है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। गुलाब के पौधे पर हम ढेर सारी नई ग्रोथ किस तरह से ले सकते हैं? क्या हम अच्छी खाद देने से गुलाब के प्लांट पर नई ग्रोथ ले सकते हैं या फिर हमें अपने पौधे पर कुछ और काम करने होंगे? देखिए, गुलाब के प्लांट से नई अच्छी ग्रोथ लेने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छी फर्टिलाइज़र का होना भी ज़रूरी है और हमने कुछ ऐसे जो काम ज़रूरी करने हैं गुलाब के पौधे पर, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। फरवरी और मार्च के महीने में गुलाब के प्लांट पर नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो इसी वक्त हमने उस पर कुछ काम करने होते हैं और अच्छी खाद भी देनी ज़रूरी होती है। देखिए, मेरे इस गुलाब के प्लांट पर बहुत सारी कुछ अनवांटेड सी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है। ये जो अनवांटेड सी ब्रांच बढ़ गई हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारे प्लांट की शेप को ख़राब भी करती हैं और साथ ही हमें प्लांट में फर्टिलाइज़र देने के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं बच रही। इस महीने में अगर आप अपने रोज़ प्लांट की रूट की प्रूनिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसकी रूट की प्रूनिंग नहीं करूँगी। और दूसरा वक्त होता है बरसात का, उस वक्त भी आप इसकी रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं, तो मैं शायद उस वक्त कर लूँगी। और इस हमारे गमले में बहुत सारा अनवांटेड सा घास फूस भी उगाया है, उसकी भी आज हम सफाई करेंगे। सबसे पहले आज हम इस प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग करने के लिए आपने कोई भी कटर, चाकू या कैंची लेना है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गंदा होगा तो इससे हमारे प्लांट को फंगस लगने का डर होता है। मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए ये कटर लिया है, जिसकी मैंने अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ली है। प्रूनिंग करने से पहले आप कटर को सैनिटाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करके जितनी भी ये हमारी ब्रांच कुछ फैली हुई हैं या पत्ते निकले हुए हैं, इनको काट देंगे। अगर आपके प्लांट में कुछ ब्रांच सूख चुकी हैं तो उनको भी निकाल दें। अगर कुछ ब्रांच ऊपर की तरफ से सूखना शुरू होती हैं तो इससे प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी ब्रांच को भी निकाल दें। जिन ब्रांच के फूल खिलकर मुरझा चुके हैं, ऐसी ब्रांच की भी टिप्स काट दें। और जिनके ऊपर अभी फ्लावरिंग या फिर कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं, ऐसी ब्रांच को भी आप ऊपर से टिप्स से थोड़ी सी प्रूनिंग कर सकते हैं। और ये नीचे की तरफ भी कुछ छोटी छोटी सी ब्रांच या पत्ते जो भी हैं, ये हमने हटा देने हैं, ताकि हमारे प्लांट की अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जाए। जितनी भी आपके प्लांट की लंबी लंबी ब्रांच हैं, सभी की टिप्स ऊपर से काट दें। जिनके ऊपर कुछ फूल खिले हैं या कुछ कलियां आई हैं, सिर्फ उन ब्रांच को ही छोड़ दें। आप अपने प्लांट को एक बढ़िया शेप जरूर दें। अगर आपके प्लांट पर सिर्फ ही एक या दो ब्रांच हैं, तो उनकी भी हल्की फुल्की प्रूनिंग करके उनको भी बढ़िया शेप में रखें। नीचे की ब्रांच काट लेने के बाद देखिए, ये ऊपर वाली जो ब्रांच है ना, इसको हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इस पर कली आई हुई है अभी, और जब ये इसका फूल खिल चुकेगा तो उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, हल्की फुल्की सी ही, जैसे प्रूनिंग बोलते हैं, वो करेंगे। और ये जो सबसे ऊपर वाली ब्रांच है, इसमें फूल भी खिला है और काफ़ी कलियां भी आई हैं, तो इनको भी हम जब सब फूल खिल चुकेंगे उसके बाद ही मैं इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दूंगी। जिस ब्रांच के ऊपर कोई भी फूल नहीं या कली नहीं, ऐसी ब्रांच को ना रखें, ऐसी ब्रांच की प्रूनिंग जरूर करें। और उसके बाद अगला पॉइंट है, अगर आपके प्लांट की कोई भी पत्तियां सूख चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, ऐसी पत्तियों को निकाल दें। और उसके बाद जो भी आपके गमले में अनवांटेड सा कोई घास फूस उगाया है, उसको निकाल दें। और अगला पॉइंट है, जिस प्लांट को भी आपने फर्टिलाइज़र देनी है, उसको कम से कम 2 से 3 दिन पहले उसमें वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें, ताकि उसकी मिट्टी ड्राई हो जाए। और जब मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो उसमें कोई भी फंगस की प्रॉब्लम है या कोई भी कीड़ा मकोड़ा लगा है मिट्टी में, तो वो धूप लगने से ख़त्म हो जाएगा। अभी हम गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे।
और अगर आपको इस वक्त अपने गमले की रिपोर्टिंग करनी है वो भी कर सकते हैं, और इस प्लांट की रूट की प्रूनिंग करनी है तो वो भी आप इस वक्त कर सकते हैं। ये सब काम करने के लिए ये महीना बिल्कुल बेस्ट है, और उसके बाद आप बरसात में दोबारा कर सकते हैं। सारे गमले की गुड़ाई कर लेने के बाद या तो ऊपर से कुछ मिट्टी आप बाहर निकाल लें, या फिर इस मिट्टी को जो प्लांट की मेन स्टेम है उसके आसपास इकट्ठी कर लें। तो अब बात करते हैं इस प्लांट को देने के लिए फर्टिलाइजर। देखिए, मैंने जितनी बार भी आपके साथ रोज प्लांट की फर्टिलाइजर की वीडियो शेयर की है तो मैंने हमेशा किसी ना किसी होममेड फर्टिलाइजर की ही वीडियो शेयर की है। लेकिन आज जो हम फर्टिलाइजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस फर्टिलाइजर को मैं मार्केट से लेके आई हूँ। अगर आप घर में कोई भी फर्टिलाइजर तैयार करके नहीं देना चाहते तो मार्केट से लाके भी दे सकते हैं। इस प्लांट को देने के लिए ये मैंने पहली फर्टिलाइजर ली है, ये है DAP। ये 1/4 चम्मच से भी कम है। ये हमारे फूल वाले पौधों पर फूल लाने के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है। और जो दूसरी फर्टिलाइजर मैंने ली है वो है ये सीवीड। इसका मैंने 1 चम्मच लिया है। ये लिक्विड और इस तरह से दानेदार दोनों फॉर्म में आती है। इसे जैविक खाद भी कहा जाता है। इस फर्टिलाइजर को देने से पौधों की नई ग्रोथ बहुत अच्छी आती है और पौधे की पत्तियां भी बढ़िया ग्रीन बनी रहती हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे में होने वाली आयरन और कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। इससे पौधों की नई ग्रोथ आती है और पौधा बढ़िया हेल्दी चमकदार दिखाई देता है। ये दोनों फर्टिलाइजर देने के बाद एक और फर्टिलाइजर हमने अपने पौधे को देनी है जो गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही जरूरी फर्टिलाइजर होती है, और वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप जो फ्रेश आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का भी। मैंने ये इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती ली है। इसे आप इस्तेमाल करने के बाद धोकर सुखाकर पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो उसका आप 1 चम्मच, अगर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती ले रहे हैं तो उसके 2 चम्मच ले सकते हैं। अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। आप महीने में कम से कम एक बार पानी में थोड़ा सा टुकड़ा फटकड़ी का डालकर या फिर थोड़ा सा विनेगर यानी सिरका डालकर भी अपने पौधे को दे सकते हैं। आपने महीने में एक बार सिरका या फिर फिटकड़ी इनमें से किसी एक चीज का ही इस्तेमाल करना है, दोनों का नहीं। और अगला पॉइंट है, आपने रोज सुबह इस प्लांट पर सिंपल पानी से स्प्रे करना है। उससे इसकी एक तो जो मेन स्टेम है और ब्रांच है वो सॉफ्ट बनी रहती हैं और इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप स्प्रे नहीं करते तो आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती। अगला पॉइंट है, अगर आपके पौधे पर आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े आ गए हैं तो आप पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर या फिर 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे कि हम किचन में इस्तेमाल करने वाला सोडा बोलते हैं, पानी में डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे कीड़े नहीं आते। और इस प्लांट को आप वहां रखें जहां पर कम से कम 2 घंटे की धूप तो जरूर आती हो, क्योंकि रोज प्लांट को धूप बहुत ज्यादा पसंद है। सूरज के धूप में ही ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। मेरे द्वारा बताए हैं कुछ टिप्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आप भी अपने गुलाब के पौधे पर बढ़िया ग्रोथ पा सकते हैं और ढेरों कलियां और फूल पा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।